भारतीय संस्कृति और संस्कृति से भी ज्यादा भारतीय कानून में एक भारतीय नागरिक का आचरण कैसा होना चाहिए उसकी लगभग सभी परिभाषाएं मौजूद हैं और भारत के सभी नागरिक बाध्य हैं उसके अनुरूप आचरण करने के लिए। और जिन्हें संविधान परिभाषित नहीं कर पाया उनके लिए विश्व के सबसे पुरातन और नित नवीन हमारी संस्कृति में मर्यादा के रूप में परिभाषाएं उपलब्ध हैं। लेकिन बीती कुछ सदियों में हमारे समाज में अवांछित तत्व आ गए हैं। सिर्फ आए ही नहीं हैं, साथ में लेकर के आए हैं अपनी कुकर्मी असभ्यताएं। और उसी कुकर्मी असभ्यता का एक प्रतिरूप हमें भारत के एक ऐसे राज्य में देखने को मिलता है जिसने सबसे अधिक घुसपैठ, जिसने सबसे अधिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज और सबसे ज्यादा इससे जुड़ी हिंसा झेली है। इस राज्य का नाम है असम और ये असभ्यता बाल निकाह और चार निकाह के रूप में हमें असम में मुसलमानों के बीच में देखने को मिलती है। वैसे चार निकाह से तो आप वाकिफ होंगे, मुसलमानों में कॉमन है, लेकिन बाल निकाह शायद आपके लिए नया टर्म हो। इस वीडियो में इन्हीं कुकर्मों की चर्चा करेंगे और ना सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि भारत के एक राज्य में कैसे व्यवस्थित ढंग से इन कुकर्मों को रोका जा रहा है उसके भी बारे में बात करेंगे और उसके संभावित खतरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें रोकने और टालने का पूरा प्रयास उस राज्य की सरकार, असम राज्य की सरकार कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। हिंदू समाज में जब कोई संबंध तैयार होता है तो उसका जो फाउंडेशन होता है उसको विवाह कहा जाता है और मुसलमानों में इसी प्रक्रिया को निकाह कहा जाता है। आपने बाल विवाह शब्द खूब सुना होगा इसी संदर्भ में और उस पर बात करते एकेडमिशियंस को भी देखा होगा, लेकिन बाल निकाह नहीं सुना होगा। जबकि मैं इस वीडियो में जो डेटा आपको देने जा रहा हूं उसे देखकर आपको पता चलेगा कि बाल विवाह तो अपेक्षाकृत एक छोटी और कई मामलों में परिस्थितिजन्य समस्या थी, लेकिन बाल निकाह एक व्यवस्थागत भ्रष्टाचार है। हालांकि वामी लिबरल गैंग या अमृत सेन जैसे बुद्धिजीवी इस पर बोलते आपको ना दिखाई देंगे ना सुनाई देंगे, जबकि ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसे ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े मंचों पर चिल्ला चिल्ला कर बताए जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बाल निकाह आखिर क्या होता है। बाल निकाह यानी वह अवस्था जिसमें 15 से 16 वर्ष की मुस्लिम बच्चियों का निकाह उनसे कहीं ज्यादा उम्र के मुस्लिम मर्दों से कर दिया जाता है। और भारत के एक राज्य असम के मुसलमानों में एक प्रैक्टिस एक लंबे वक्त से सेलिब्रेटेड ढंग से चलती आई है। और आपको अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो रहा हो तो मैं आपको एक सरकारी आंकड़ा दे देता हूं। NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि असम में कम से कम 12% मुसलमान बच्चियां ऐसी हैं कुल आबादी की जो 15 से 19 साल की उम्र के बीच में या तो मां बन चुकी होती हैं या फिर गर्भावस्था में होती हैं। इसका सीधा अर्थ है कि उनका निकाह हो चुका होता है और वो भी 13 से 17 साल की उम्र में। जबकि इसके मुकाबले हिंदुओं में यह आंकड़ा मात्र 4% का है। यानी बाल निकाह कोई फर्जी लफाजी नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सच्चाई है। इसी सर्वे में 20 से 24 साल की 32% महिलाओं ने बताया कि उनकी शादी या निकाह 18 साल का होने से पहले ही हो चुकी थी। इसके अलावा असम के कई इलाकों में यह समस्या काफी ज्यादा आबादी में फैली हुई है, बड़ी आबादी में फैली हुई है। 80% मुस्लिम आबादी वाले धुबरी, 95% मुस्लिम आबादी वाले साउथ सालमारा और लगभग 70% आबादी वाले बारपेटा में 18 से पहले शादी या निकाह बताने का आंकड़ा लगभग 50% का था। यानी जहां मुसलमान ज्यादा वहां बच्चियों के निकाह ज्यादा, कम उम्र की बच्चियों के निकाह ज्यादा। और आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक मुस्लिम पत्रकार सैयदा अंबिया जहां के 2018 के लिखे एक लेख से कुछ लाइनें बताता हूं। सैयदा इस लेख में अब्दुल हक नाम के एक आदमी की कहानी बताती हैं जिसने अपनी 16 साल की बेटी का निकाह 41 साल के एक आदमी के साथ तय किया है। और आगे वो मुसलमानों में बाल निकाह की समस्या को रेखांकित करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे असम में ऐसे निकाह एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ करते हैं। वैसे ये समस्या मैंने आपको बताई, लेकिन क्या आपको पता है कि असम में 1930 के दशक का एक लॉ इन छोटी छोटी बच्चियों के निकाह को कानूनी मान्यता तक दिया करता था। असम का 1935 का मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट इस बाल विवाह के प्रोसेस को लीगल बनाता था।
मुसलमान जब इस देश में शरिया लॉज की बात करता है तो उसका मतलब हमेशा कुरान या हदीस से नहीं होता है, बल्कि एक ऐसे पैरेलल कानूनों से होता है जिसके जरिए उसे नाजायज कर्मों को करने की मान्यता मिलती रहे। लेकिन बाल निकाह सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि बच्चियों के हेल्थ के लिए भी समस्या है। बाल निकाह के चलते नवजातों की मृत्यु दर, मां की जन्म के समय मौत समेत तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और यह समस्याएं निकल के सामने आती हैं। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर जब एक्शन लिया तो बड़ी खलबली मची हुई थी। 2023-24 के बीच 3 फेज में लिए गए एक्शन में अब तक 8600 से ज्यादा बाल निकाह या पॉक्सो के केस दर्ज हो चुके हैं। एक और डेटा कहता है कि दिसंबर 2025 तक असम में लगभग 5800 लोग बाल निकाह के लिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें बच्चियों से निकाह करने वाले यानी शौहर, बच्चियों के अब्बा और यहां तक कि उनका ये इलीगल निकाह करवाने वाले काजी तक शामिल हैं उस व्यवस्था में। लेकिन हंसी या मैं कहूं कि दुख की बात यह है कि असम में जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी, असम सरकार जब गिरफ्तारियां कर रही थी, तो देश विदेश का मीडिया इसे सेक्युलरिज्म पर चोट बता रहा था। मुसलमान मर्दों की गिरफ्तारी को वो टारगेटेड हैरेसमेंट कह रहा था। यहां तक कि इसे जस्टिफाई करने के लिए एनजीओ गैंग्स बड़ी बड़ी रिपोर्ट तक लिख रहे थे। सोचिए कि इस जमात की विचारधारा कैसी है कि जो हिंदुओं में पल्लू को भी मानसिक पिछड़ापन बताती है और बड़े बड़े लेख लिखती है, लेकिन 15 से 16 साल की बच्चियों के निकाह रोकने के लिए जब एक्शन होता है तो सेकुलरिज्म का रोना रोती है। और इन बाल निकाह को कई बार इस हद तक चली जाती है लिखते लिखते और बात करते करते कि वो इसको जस्टिफाई करने लगती है केवल सेकुलरिज्म का आड़ लेकर के। हालांकि हमारे अवध में एक कहावत होती है कि कसाईयों के कोसने से गायें नहीं मरा करती हैं। तो इसी तरह लिबरल जमात के रेंकने का असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने 2024 में पुलिसिया एक्शन के साथ ही 1935 के उस कानून को भी खत्म कर दिया जो इस बाल निकाह को वैलिडेट कर रहा था। इसी एक्शन में असम के काजियों से इस निकाह को वैलिड करार देने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया जो इन्हें पुराना कानून दिया करता था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर कोई काजी इस काम में लगेगा तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, असम में निकाह या विवाह के ढांचे को सुधारने के लिए अगस्त 2024 में एक नया कानून भी लाया गया। वैसे तो सरकारी एक्शन और उसका असर हमारे देश में दो अलग अलग दिशाओं में चलने वाली चीजें हैं, लेकिन इस मामले में एटलीस्ट इस एक्शन का सीधा असर दिखता है। सितंबर 2025 में आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 से 25 में असम में बाल निकाह में लगभग 89% की कमी आई है। यानी मुसलमान से जब बाल निकाह का लीगल अधिकार ले लिया गया और बच्चियों को निकाह कर ले जाने वालों पर पुलिसिया हंटर चला तो बुद्धि खुल गई। लेकिन इस जमाने में दर्द सिर्फ एक ही नहीं है। असम के जो मुसलमान बाल निकाह करते हैं वो सिर्फ यही नहीं रुकते बल्कि 4-4 निकाह भी करते हैं। एनएफएचएस का ही डेटा कहता है कि असम में 1 से ज्यादा निकाह करने वाले मुसलमान पूरे देश में टॉप पर हैं। करीमगंज जैसे जिले जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां ये 4 निकाह एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। लेकिन बाल निकाह रोकने वाली असम सरकार ने इस प्रैक्टिस पर भी तगड़ा प्रहार किया है। इस प्रैक्टिस को बंद करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कई बार 4 निकाह का बाई प्रोडक्ट असल में बाल निकाह होता है। ऐसे मुसलमान मर्द जिनकी पहली बीवी मर गई या जिनका एक निकाह से मन नहीं भरा या उनका रिश्ता किसी भी रूप में नहीं चल पाया, कुछ भी कारण हो, उनका शिकार गरीब मुस्लिम बच्चियां होती हैं। तो बेसिकली 4 निकाह ही बाल निकाह का एक तरह से एनेबलर भी है। ऐसे में इस पर एक्शन उतना ही जरूरी था जितना बाल निकाह पर। नवंबर 2025 में असम सरकार ने कानून लगाकर इसको भी टोटल लीगल करार दे दिया। और यही नहीं बल्कि इस प्रैक्टिस को जड़ से खत्म करने के लिए 1 से ज्यादा निकाह करने वालों को सजा के साथ ही उन मौलानाओं को भी सजा का प्रावधान दिया गया जो ये निकाह पढ़वाते हैं। और आखिरी बात जिसके साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं कि इन्हीं वजहों से असम में मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट यानी आबादी से जो सामान्य आबादी है उससे 0.8% ज्यादा है। यानी तकरीबन औसतन अगर हम देखें तो एक मुस्लिम महिला हिंदू महिला से 1 बच्चा ज्यादा पैदा करती है। फिर उसमें 4 निकाह के हिसाब से समझिए तो ये इस तरह से बैठेगा कि एक मुस्लिम दंपत्ति हिंदू दंपत्ति की अपेक्षा 4 बच्चे ज्यादा पैदा करती है। 4 गुना ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बेहद तेजी के साथ असम में बदलती डेमोग्राफी और उसके लिए इस्लामिक आइडिया के तहत योजनाबद्ध तरीके से अपनी औरतों को टूल के तौर पर इस्तेमाल करना, यह चीज समझ में आता है। डीएचएस प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम महिलाओं का टोटल फर्टिलिटी रेट
रेट 2.4 है, सामने हिंदू महिलाओं का 1.6 है और क्रिश्चियंस का भी इसी के आसपास बैठता है जो हिंदुओं का है। इतना बड़ा अंतर सामान्य नहीं है। असम में डेमोग्राफी चेंज की खबरों से आप वाकिफ होंगे, हम डेमोग्राफी चेंज पर भी एक पूरा वीडियो जल्द लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि 4 गुना तेजी से जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही थी उसके बनिस्बत हिंदू आबादी जो घट रही थी, कमजोर पड़ रही थी, तो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने असम में इस समस्या को व्यवस्थागत रूप से हल करने के लिए ये कार्रवाइयां की हैं जिसके बारे में हमने बताया। असम भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है। वहां इस तरह की चीजें अगर नहीं रोकी जाएंगी तो भारत के भविष्य की तस्वीर बेहद खतरनाक नजर आएगी और हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार उसी तस्वीर को बचाने की कोशिश कर रही है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।